नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और अब वो हिंदू गांव और हिंदू राष्ट्र का एक गांव बकायदा बना रहे हैं। हालांकि आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक के बाद एक प्लॉट जो कटते जा रहे हैं उसके दाम भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे थे? नंदा भाई राजपूत जिनका हिंदू राष्ट्र और खास तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री पर अमूमन वो वीडियो वायरल रहता है। धीरेन्द्र शास्त्री जब ये नाम सुनते हैं तो कितनी श्रद्धा आती है आपके मन में? तो धीरेन्द्र लोंडा है तो। और ये तुम बाबा कह रही हो, बाबा थोड़ी है, ये तो बिल्डरेश्वरानंद हो गया। अब बिल्डर बन चुका है, ये धंधा कर रखा है, धर्म के नाम पे आतंकी है। और देखो इसकी शक्लें देखो ना कैसी, आंखों में कजरा, होठ गुलाबी, लिपस्टिक भी विदेश से मंगाता है लगाने के लिए। इसकी चाल देखो, और डांस करता है ऐसे बिल्कुल राधा रानी नाच रही हो। ये तो इसकी हरकत है। और ये कह रहा है हिंदू राष्ट्र बना, काय कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएगा, आतंकवादियों का अड्डा बनाएगा तू है। एक बाबा तू हिंदू राष्ट्र काय के लिए, हिंदू गांव। अबे ये पहले देश में है क्या? ये कल कोई कहेगा खालिस्तान गांव बनाऊंगा, कोई कहेगा इस्लाम कॉलोनी बनाऊंगी, कोई कहेगा कुछ। तो ये देश को क्या खंड खंड करोगे? ये अखंड भारत है, भारत बनाने की बात हुई थी, अखंड भारत। और ये भारत है, भारत था, भारत रहेगा। और ये दुकान चला रहा पाखंडी है, धर्म के नाम पे धंधा करता है। और ये जो जितने बोर्ड में जो जमीन है जो इन्होंने करी है ना, अभी बिल जो पास किया है, यही मोदी इन्हें जो एक्वायर करा देगा, पट्टे करा देगा, उसमें ये बिल्डिंगें बनाएंगे। सबसे पहले बिहार टारगेट है इनका, और बिहार में जा रहा है भी ये जल्दी। बिल्डेश्वरानंद, इसका बिल्डेश्वर महाराज कहो इसको। अब ये बिल्डर बन गया है, कोई नागेश्वर धाम बोलिए। अरे कोई धाम नहीं है, कोई काम नहीं है इसको। पाखंडी है, ढोंगी है, और ये अड्डे बना रहा है, आतंकवाद के, हिंदू आतंकवाद के अड्डे बना रहा है। और उनको दे रहा भाई, उनको 2-2 करोड़ में मकान देखेगा है, तो किसकी जमीनों पे देखेगा? जो बब बोर्ड की जमीन है वो ये अलॉट कर दी जाएंगी इनको। लेकिन आपने उसे चैलेंज किया था कि बना के दिखाओ, उसने बना के दिखा दिया। क्या बना के जोरदार तमाचा। क्या बना के दिखा दिया तो बताओ। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र गांव बनाया, ये तो ये दुकान चल रही है ना पाखंडियों की। सारे तो आतंकवादी देशद्रोही मानसिकता के लोग, दलित पिछड़े आदिवासियों से दुकानें चलाते हैं और उन्हीं का शोषण करते हैं, उन्हीं की जमीनें घेर रहे हैं। अब ये बब बोर्ड की जमीनें घेर घेर के इस पर बनाएंगे, और जो लोग चिल्लाएंगे तो कहेंगे देखा हिंदू राष्ट्र, हिंदू गांव नहीं बनने दे रहे, इसमें पूरे देश में दंगा कराएंगे। भाई कितना बचे आदमी, मुसलमान कितना बचे? मुसलमान अपने हक अधिकार की बात करता तो देखो अभी नोटिस भेजे कितने पत्रकारों को भेज दिए जो मुस्लिम पत्रकार थे बेचारे, जिनके ऊपर एक मुकदमा नहीं, उनको तंग कर दिया। ऐसे ऐसे लोग, अभी जफर सिद्दीकी नाम का पत्रकार बेचारे को, मेहनत कश आदमी है, उसके खिलाफ भेज दिया कि भी आशंका है आप शांति भंग। अभी शांति भंग तो तुमने पाखंडियों ने कर रखी है, ये बाबाओं ने कर रखी है, जो महिलाओं कहते हैं कि भाई खाली प्लॉट और भरा प्लॉट, ऐसी भाषा बोलते हैं। एक वो है, वो क्या नाम है, अनिरुद्धाचार्य भूतनी का गोबरानंदा है। कौन है गोबरा? गोबर जैसे बाल ऐसे, और वो क्या कहता है महिलाओं से, कहता है तुम्हारे कितने पति हैं, ऐसी बातें करता हूँ पाखंडी है। तो ये भूतनी का महिलाओं से पूछता है कितने पति हैं, अपने घर में नहीं बताएगी, तेरे लुकाई के कितने खसम है, भूतनी के आ जाते हैं। मर्यादा तो बना क्या ये आस्था का विषय है, ये तमाम लोगों की आस्था के नाम पे कुछ भी बकवास करेगा बहन बेटियों के साथ। काय का हिंदू राष्ट्र बना, काय का हिंदू गांव है? पाखंडियों, देश के अंदर भुखमरी कंगाल पे लोग मर रहे हैं, इसके लिए आवाज उठाने वाला नहीं। और वो हॉस्पिटल का निर्माण ये कर रहा है, जबकि ये तो हनुमान इसको आता दर्शन देता है, इसके कहने पे चलता है हनुमान। तो भाई इसको क्या जरूरत है? तो हनुमान को बुला के सबके बीमारियां कष्ट दूर कर दे, हनुमान को बुलाए और तुरंत वो महल बना के चला जाएगा। बुलाना इसको, ये पाखंडी है, ये लुटेरे हैं, और सत्ता की आड़ में सब ये कहीं ना कहीं आरएसएस का आदमी है। प्रयागराज में जो हुआ था उस घटना पर जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था मोक्ष प्राप्त हुआ है, जिसके बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ऐसे बाबाओं को जेल में डाल देना चाहिए। क्या सच में धीरेन्द्र शास्त्री इतने बुरे हैं कि उन्हें जेल में डालना चाहिए? नहीं, जेल में तो नहीं डालो। हाँ। इसको चंद्रशेखर रावण के घर भेज दो, वही समझा सकते हैं इसे ढंग से। चंद्रशेखर रावण समझाएगा इसको ढंग से कि कैसे क्या होता है, क्या समझाएगा, बाबा साहब के बारे में बताएगा, इसको समझाएगा, ढंग से पढ़ाएगा। क्योंकि ये विरोधी हैं बाबा साहब के, ये बाबा साहब जितने भी है, ये तो रातों को अभी देख लो 14 अप्रैल का विरोध कर रहे हैं लोग, बाबा साहब की जयंती का विरोध कर रहे हैं। तो ये वो पाखंडी है, तो इनको समझाया जाएगा। भाई चंद्रशेखर रावण को भी जाना चाहिए इनके यहाँ पे, के लिए इनके काय का हिंदू राष्ट्र बन रहा है, काय का हिंदू गांव बन रहा है। कल चंद्रशेखर रावण के लिए दलित गांव बनाऊंगा, दलित कॉलोनी बनाऊंगा, फलाना बनाऊंगा, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ है। तो देश में क्या चल रहा है? धर्म मजहब जात पात के नाम पे आतंक मचा रखा है इन्होंने। मगर देश के संविधान को सबसे बड़ा खतरा है इन पाखंडियों से, ये सोचने का विषय है। देश का संविधान
सारा का सारा तार तार करने में लगी है भाजपा सरकार। और इनके जो पाले हुए जो गुंडे हैं, ये जो पाखंडी जितने बाबा हैं, एक वो जो अंधाचार है जो कहता है जी राम को नहीं बचता, चमा रहे आंख मारेगा यूं करेगा, है मक्की, उसको अंधे को खुद तो दिखता नहीं और अपने आप को चमत्कारी कहता, पता नहीं क्या क्या बोलता। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कार्रवाई करेगा कौन? सत्ता और शासन में वही पाखंडी बैठे, चारों स्तंभों पे वो बैठे, जातिवादी गुंडे बैठे, और वो सब जगह जुडिशरी से लेके चुनाव आयोग से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके और महकमों में भी सब जगह शासन प्रशासन में यही लोग बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं? क्योंकि मशीन से सारा काम हो रहा है, मशीन से ये चुनाव जीत जाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बस एक हिंदू राष्ट्र की तो मांग कर रहे हैं, उनसे मोदी जी खुद मिलने जाते हैं। भाई छोटा भाई बताते हैं, बताइए। भाई अनपढ़ों से नहीं जाएगा मिलने, तो कौन जाएगा? मोदी तो खुद कहते हैं, पढ़ के क्या लिखा, बिना पढ़े मैं प्रधानमंत्री बन गया, क्या जरूरत है पढ़ने की? है मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं था और बिना पढ़े मैं यहाँ तक पहुंच गया, तो पढ़ने की क्या जरूरत? देश को क्या मैसेज देता प्रधानमंत्री? ये सोचने का विषय। और ये पाखंडी भी वही है, सच्चाई है कि पाखंडियों को ये एक तरीके से आरएसएस ने ऐसे लोगों को तैयार करा, अनपढ़ों को, कि अनपढ़ पहुंचेंगे ताकि लोग जो सोचे अनपढ़ पहुंच जाता है, तो सब पढ़ना लिखना छोड़ दें, दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान सब पढ़ना छोड़ दें कि आप देखो अनपढ़ पहुंच रहे। मरी आरएसएस का प्रोपोगेंडा है इन अनपढ़ों को बैठाने का ऊपर, ताकि ये अनपढ़ बैठेंगे और इनके पीछे पिछवाड़े में उंगल कर करके रिमोट की तरह जो चाहेंगे वो लुटवाएंगे। और देश को जो लुटवाने का काम कर रही है वो आरएसएस, वही हिंदू मुसलमान, वही हिंदू गांव के नाम पे आतंकवाद मचा रही है, आतंकवादियों के अड्डे बनाएगी हिंदू राष्ट्र के नाम पे। तो ये देश में बचेगा कौन? कहीं ना कहीं देश के भारतवासियों को आंदोलन करना पड़ेगा इन पाखंडियों के खिलाफ। जो इनके पंडालों में जो दलित पिछड़े आदिवासी जाते हैं, उनको समाज के लोगों को समझाना पड़ेगा। जिस दिन दलित पिछड़े आदिवासियों ने इन बाबाओं को देखना बंद कर दिया ना, सही बता रहा हूं, ये सर पटक के मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। जितने बाबा हैं हिंदू राज के, ये अपना घर झोंपड़ा नहीं बना पाएंगे भूतनी के। सही बता रहा हूं मैं, ये सब दलित पिछड़ों की कमाई है, जिसपे ये नाच रहे और कूद रहे, उन्हीं की बहन बेटियों का शोषण करते हैं दलाल है। मगर लोगों की समझ नहीं आ रही। धर्म की आड़ में सारा देश लूट लिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया और देश की जमीनें खींच ली, किसानों को बर्बाद करा इन्होंने, यहाँ तक कि जवानों को बर्बाद करा जो सीमाओं पे लगे होते हैं, उनकी महिलाएं तक नहीं छोड़ी जो देश के लिए लड़ते हैं सीमाओं पे। मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाई, उनका रेप करा, बलात्कार करा। तो ये बनाएंगे हिंदू राष्ट्र की बात है। हिंदू लड़कियों का रेप हुआ, ये बागेश्वर कहाँ है दल्ला, कहाँ है दलाल? शब्दों की मर्यादा बनाकर रखी है। हिंदू आक्रोशित है, लेकिन शब्दों की मर्यादा। दलाल है, बड़वे हैं। हिंदू लड़कियों का रेप होता कहाँ है? मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ, कत्ल हुआ उसका, कहाँ मर गया था बे? तेरा हिंदू राष्ट्र पिछवाड़े में घुस गया था, क्या वो हिंदू नहीं थी? पिंकी लोधी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी किस पाखंडी जातिवादी ने, गुंडे ने करी? ये बताना। तब कहाँ गया था रे हिंदू के? कहाँ गए अजरंग बजरंग दल? कहाँ गए थे तुम? कहाँ गया था विश्व हिंदू परिषद? कहाँ गया था आरएसएस? कहाँ गए हिंदू वाले? अबे और कौन थे बलात्कारी ये बताए? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ ये बताए है, और जो बनारस में जो मौर्य समाज की लड़की का रेप हुआ, उन्नाव में जो हुआ रेप और उसकी हत्या कर दी गई तुम्हारे विधायक के द्वारा है, तो इसके बाद जवाब नहीं देंगे, वहां नहीं भरवे जाएंगे कोई भी। तो जब हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे भारत के मूल निवासी मर रहे हैं, तो हम चिल्लाएंगे नहीं तो कौन चिल्लाएगा? ये पाखंडियों का जाओ, ये मूल निवासियों की कमी है, उन दलित पिछड़ों की कमी है जो इनके पंडालों में जा रहे हैं धर्म के नाम पर नारे पे। तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या मिलता है? तुम और चढ़ा के आते हो, और चढ़ा के आते हो तुम्हारी बहन बेटियां वहां धन दे के आते हो, हाथ भिड़वाते हो उसके ऊपर है। ये पाखंडी ढोंगी और भिकमंगे अपने आप को सर्वोपरि बना रहे हैं। तो इसलिए आपको जागना पड़ेगा। आप इस देश के मालिक हो, इस देश के राजा हो, मूल निवासी भाई हो। अगर नहीं जागे तो ये समझ लेना आपके अधिकार की एक ही किताब है, वो है भारतीय संविधान, उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और आपके सर पे ये पाखंड की किस्से कहानियों की किताबें थोप रहे हैं। इनसे बचने का प्रयास करें। अगर तुम इनसे बच गए तो संविधान बचेगा, तो ये पाखंडी कोई नहीं बचेगा, यह ध्यान रखना। और ये जानते इतना हिंदू हिंदू चिल्लाएंगे, उससे पाखंडी मजबूत होगा, उससे दलित पिछड़ा आदिवासी भारतीय मजबूत नहीं होगा। उसकी बहन बेटियों की इज्जतें नोची जाएंगी, उनकी जमीनें छीनी जाएंगी, उनका रोजगार खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें बदुआ गुलाम बनाया जाएगा। इसका ध्यान रखना होगा भारत के मूल निवासियों को। बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री तो जीवन जीने का रास्ता बताते हैं, तमाम बड़ी काय का जीवन जीने का, काय का जीवन क्या है? नया लौंडा काय का जीवन? इसे मेरे से बहस करा दे, उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। क्या पूछना चाहते हैं? मेरे से बात करा देना है, पूछो ना इससे मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति कहती है भाई शादी करके आएंगे तो फिर अब ब्राह्मण देवता के यहाँ 3 दिन रुकेगी, है स्वागरात वहां सिखाएगा कि स्वागरात कैसे मनाई जाती है, कैसे गृह जीवन जिएगी। वो काम करेगा जब तक दिल करेगा रखेगा, उसके बाद कहेगा ले जाओ घर है।
ये है कि नई गाड़ी आई, उसको चलाएगा पहले वो, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, रमा कर दी, ले जाओ, चलाते रहो, कुछ नहीं होगा। तो ये काम करेंगे पाखंडी। अभी कानून उल्टे सीधे लाए है, ये बताओ बिल ले आए, वक्फ बोर्ड बिल। अभी कुछ दिनों बाद ये बिल लाएंगे कि मुसलमानों की नागरिकता छीन लो, इनका वोट देने का राइट छीन लो। उसके बाद कहेंगे नहीं, जो निकाह करेगा, ये कानून एक और नया लाएंगे कि जो निकाह करेगा तो स्वागरात के लिए हमारे आरएसएस के बंदे जाएंगे, दो वो करेंगे, स्वागरात मनाएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों में दूसरे समाज के लोग जाएंगे, उसमें उन्हें भी रखा जाएगा। तो हर चीज में ये क्या है तानाशाही? ये कहाँ के लोग है? कौन सा लोकतंत्र चला रहे हैं? आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते तो क्या चाहते हैं? हम भारत है राष्ट्र, भारत राष्ट्र, संविधान से देश चले, पाखंड से क्यों चलेगा? कौन है हिंदू राष्ट्र? क्या है हिंदू? क्या देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाए, कोई खालिस्तान राष्ट्र बनाए, कोई इस्लाम राष्ट्र बनाए, कोई लंडू राष्ट्र बनाए, कोई झंडू राष्ट्र बनाए, तो देश बट नहीं जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। तो क्या है खंड भारत? खंड खंड हो जाएगा भारत, और भारत हो जाएगा झंड, और फिर आ जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस पर कर देगा हमला, और ये भूतनी के भाग जाएंगे, समझे? अभी देश का क्या हाल होगा? मजबूत बनाना है, मुगलों का शासन कराएंगे, देख लेना। मजबूत बनाना चाहते हैं हिंदुओं को, कह रहे हैं जागरूक करना चाहते हैं, कह रहे हैं जाति पात की करो विदाई। हाँ, बात बात की करो विदाई, बहन बेटी की करो चटाई पर लिटाई और कुटाई उसकी, भूतनी के दल्लो, बकवास करते हो, बिटाई तुम करोगे। करना वाल्मीकि समाज से अपनी लड़कियों की शादी करें आरएसएस के लोग, मुसलमानों को मुल्लाओं को दे दोगे, मुल्लाओं के मुंह में रसगुल्ला और बहन भी दोगे साथ में, कह ले इंशाल्लाह। ये है खुल्लम खुल्ला, भेज दी उसके साथ शहनवाज हुसैन तुम्हारे, और ये मुख्तार अब्बास में, इनको दे दोगे। करो वाल्मीकि समाज के लड़कों शादी करो ना तुम, यहाँ काय करो, तब तो नहीं, इससे नहीं करेंगे। करो दलितों से, करो जाटों से, समझे नहीं? तो उनसे नहीं करोगे, मगर करोगे किससे? जो पहुंच जाएगा ऊपर। और या फिर बनाए नहीं क्या, बाबा साहिब को भी तो दी थी इन्होंने, और कौन नहीं थे? रामविलास पासवान को दी, और एक ये जो क्या नाम है इसका, जो है उदित राज, इसको भी दे रखी है। भाई ये दे देते हैं उनको जहां जुगाड़ होता है, ये पहुंच जाते हैं बड़ी जल्दी, मगर वैसे विरोध करेंगे और उन्हें कहेंगे नीच ऊंच बनाएंगे। ये वो आतंकी हैं जो इनके अंदर न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, जो इस सत्ता और शासन में जो बैठे हुए लोग हैं, आरएसएस के लोग बैठे हैं, देश के हर महकमे में आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं, पुलिस में, प्रशासन में, जुडिशरी में, सब जगह। जब तो जो मर्जी आता मुंह में बोलते हैं, कोई कटमुल्ला, कोई कटुआ, कोई कुछ भी बोलता है, तो इनके लगाम नहीं है। और संविधान को लाने की बाद अभी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं बाबा साहेब की, और विरोध कर रहे हैं गांव गांव में। कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये हिंदू संगठन ही तो विरोध कर रहे हैं बाबा साहेब के, इनका संविधान का, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं कहीं पर भी। और रात को कौन है? बाबा साहेब से इतना डर लगता है कि रात के अंधेरे में निकलते हो, ईंट पत्थर मार के भागते हो। मैं भूतनी के हो, सामने आओ ना, बस की है नहीं तुम्हारे, फटती तुम्हारी पूरी है। और करते हो तो कौन लोग हैं जो बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ते हैं, और जो महापुरुषों की मूर्तियां, ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले की, रानी अवंतीबाई लोधी की, बहुत सारे जो हैं, जो जितने भी मूल निवासी जो लोग हैं, शासक है, जो महापुरुष हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं। ये विदेशी मानसिकता के नाजायज कीड़े हैं, जो अंग्रेजों के, वही लोग हैं जो अंग्रेजों के लिए मुखबरी करते थे, और बाद में उनसे पेंशन पाने का, खाने का और चाटने का काम करा इन्होंने। ये देश के ऊपर जजिया कर लगाने वाले यही जातिवादी गुंडे थे इनके साथ मिले हुए। अब फिर कुछ दिनों बाद जब मुसलमान थोड़ा बढ़ेगा तो मुसलमानों से गठबंधन कर लेंगे। इन्हीं के रोटी बेटी के संबंध थे, हैं, और किसके थे? मूल निवासियों के बारे में बताओ। मूल निवासी, मेहनत का किसान, इस देश की सेवा करने वाला, इस देश के लिए लड़ने वाला, उन्हीं का शोषण कर रहे हैं पाखंडी। मैं सबसे पहले कहता हूं, ये अंधविश्वास से बाहर निकलो, पाखंड से बाहर निकलो। अगर तुम्हारे घर में नोट आता, कोई डालता, तुम्हारे को दान देता है, तुम्हारे दान का ये बिल्डिंगें बना रहे हैं, बिल्डरशिप कर रहे हैं, और तुम्हारी बहन बेटियों का मजाक उड़ाते हैं। किसी को कहते हैं खाली प्लॉट, किसी को कहते हैं कुछ, उल्टे सीधे सवाल जवाब करते हैं। तो ये वो पाखंडी, इनका करो अंत इनका, पाखंडियों का, ये ढोंगी हैं। और तो और बहुत सारे बाबा हैं जो बलात्कार करते रहे, उसको भी चमत्कार बताते हैं। एक बाबा था वहां शिवपुरी में, एक अंधी लड़की का रेप करा, उसके बच्चा ठहरा के भाग गया भूतनी का, है, और उसके सरकार भी नहीं बोलनी, कि सरकार के भी जो मुख्यमंत्री पैर छूते थे उसके। तो ऐसे ऐसे बाबा बलात्कारी, यही तो मनुस्मृति है कि ये जो पाखंडी एक जात के गुंडे बलात्कार करें, रेप करें, हत्याएं करें, इनको माफ है। और जो गरीब आदमी जो हक और अधिकार की रोटी की बात कर दे, है, उसको आतंकवादी, देशद्रोही और कुछ भी कह दोगे, ये भाई शांति भंग कर देगा ये। हम कहते हैं भाई संविधान के मार्ग पर चलना है, तो इस पाखंडियों का, पाखंड का विरोध, संविधान को मानो, तभी राष्ट्र मजबूत होगा, लोकतंत्र तभी बचेगा। वरना तो ये आतंकवादी है, देशद्रोही है,
जो धर्म मजहब जात पात के नाम पर ये आपस में लड़ा लड़ा के लोगों को कटवाने का काम कर रहे हैं, इनसे बचने की जरूरत है। इन लोगों से बचने की जरूरत है क्योंकि ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे तमाम बाबा जो आते हैं आए दिन बयानबाजियां करते हैं और जनता के बीच आक्रोश फैलाते हैं। नंदा भाई राजपूत से हमने सीधी बातचीत करी है। हम लोग आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल हिंद समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से कहेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा देखो हिंद समाचार, और आपके जो मतलब जागरूकता के लिए चैनल है, आपको समझाया जाता है कि अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलो, संविधान को बचाओ, संविधान की अनुच्छेद धाराएं, संविधान को पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकारों के बारे में जानो और डरो मत। आप जितना डरोगे उतना मरोगे, समझे नहीं? तभी अधिकार बचा पाओगे, तभी संविधान बचा पाओगे। आजादी से आवाज उठाओ, बुलंद करो, जहां चौराहे पे खड़े हो हिम्मत से बात करो। पाखंडी अपने पाखंड के लिए भजन कीर्तन ताशे बाशे और गाने बजाने लगा के आपका पाखंड सबके ऊपर लाद देता है, मगर जो सबके अधिकारों की बात है उसके तुम अपना कहना भी नहीं चाहते हो। अगर नहीं कहोगे और चुप रहोगे पाखंड में, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से तुम्हारे मुंह पे कुल्लो पिछवाड़े पे झाकर आ जाएगी। इसलिए ज्यादा ज्यादा हिंद समाचार जो चैनल है इसको सपोर्ट करो। ज्योति यादव जो पूरे शिद्दत के साथ आपकी हर चीज, हर खबर को, हर भारतवासियों की बात को और नीचे स्तर से लेकर ऊपरी स्तर पर हमारे पक्ष या विपक्ष में जो काम हो रहा था उसके खिलाफ पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ आपके सामने खबरों को लेके आती है। इसलिए इनका सपोर्ट करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यही मैं कहता हूं आपसे कि भाई जब तक संविधान को बचाना है तो ऐसे लोगों को भी बचाना होगा, ऐसे लोगों को भी मजबूत करना पड़ेगा। इनकी भी हिम्मत बढ़ानी होगी ज्योति यादव जैसों की, ताकि और पत्रकार भी ऐसे तैयार हों जो ज्यादा से ज्यादा खबरें लाएं और लोगों को जागरूक करें। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।